पाकिस्तान का संदेश अब्दुल दौड़ा राम मंदिर के करीब। रॉ ने भेजा था अल्टीमेटम, पूछताछ में भयंकर खुलासा। राम मंदिर निशाना था, योगी को रुलाना था। ऐसा प्लान आईबी रॉ भी हैरान। अब्दुल के कबूलनामे से हड़कंप, प्रतिबंधित ऐप का सहारा। 4 मार्च को अयोध्या में पूरा करता मकसद। एक गलती और दबोचा गया देश का बहुत बड़ा दुश्मन। चेहरे पे हल्की दाढ़ी, मदरसे से पढ़ा अब्दुल हिंदुस्तानी जमीन पे पैदा होता है। मंसूबा ऐसा कि आपको पहली नजर में यकीन नहीं होगा। 1500 किलोमीटर दूर तक देश की अलग अलग एजेंसियां पीछा करती है। फिर जो होता है वो हर हिंदुस्तानी को ध्यान से सुनना चाहिए। अब्दुल के पास 2 मकसद था। पहला योगी आदित्यनाथ को चोट पहुंचाना, दूसरा राम मंदिर को गिराना। अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला अब्दुल रहमान किस पार्टी के संरक्षण में था, ये सब भी बताएंगे। लेकिन पहले एक खुलासा भी सुनिए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौंक गई। यूपी की सीमा के ठीक बगल में हरियाणा का फरीदाबाद लगता है। यहाँ के गांव पाली में रविवार को अचानक गुजरात एटीएस पहुंचती है। हरियाणा के एसटीएफ साथ होती है। चारों तरफ से गांव को घेरा जाता है। गांव पाली के लोग हैरान होते हैं। उनके गांव को एटीएस और एसटीएफ ने क्यों घेरा है? इलाके के हर रास्ते को बंद क्यों कर दिया जाता है? 19 साल के अब्दुल को गिरफ्तार करने के लिए एटीएस और एसटीएफ जवान पैदल ही उसके ठिकाने तक पहुंचते हैं। जब उसे दबोचा गया तो हुलिया और उम्र देखकर किसी को यकीन नहीं था इसका प्लान इतना ज्यादा खतरनाक होगा। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान से पूछताछ के लिए एनआईए और आईबी की टीम निकलती है। उसके बाद जो सच सामने आता है वो दंग कर देता है। सुनिए एक एक खुलासा। एनआईए आईबी के अधिकारी पूछते हैं, अब्दुल तुम्हारा प्लान क्या था? किसके कहने पे तुम राम मंदिर की रेकी कर रहे थे और किसने टास्क दिया था? अब्दुल का कबूलनामा, मैंने राम मंदिर की रेकी की थी क्योंकि मुझे अपना मंसूबा पूरा करना था, लेकिन उसके पहले ही गिरफ्तार हो गया। एनआईए आईबी के अधिकारी फिर पूछते हैं, अयोध्या से दिल्ली कब गए? विशाखापट्टनम क्यों गए? मरकज से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? अब्दुल फिर कबूल करता है, मैं अयोध्या से निकला, दिल्ली पहुंचा, यहाँ मरकज में शामिल हुआ, फिर मैं विशाखापट्टनम भी गया। एनआईए आईबी के अधिकारी फिर अब्दुल से कड़क होकर सवाल पूछते हैं, तुम्हारा प्लान क्या था? तुम अयोध्या में क्या करने वाले थे? ये हथियार तुम्हारे पास कहां से आए? अब्दुल कबूल करता है, मैं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचता, वहां से ट्रेन लेता और सीधे अयोध्या पहुंच जाता। मैं सुरक्षा के दायरे से बचना चाहता था। 3 और 4 मार्च के दिन अयोध्या में मंसूबे को अंजाम देना था। एनआईए आईबी का अधिकारी फिर पूछते हैं, हमारे पास जानकारी है कि तुम पाकिस्तानी आका अबू सुफियान के संपर्क में थे, क्या प्लान था? पूरी बात क्या है? अब्दुल रहमान कबूल करता है, मुझे वहां से निर्देश मिल रहा था, एक ऐप के जरिए वीडियो कॉल पे बात होती थी। मुझे बताया गया कि कैसे बिना सुरक्षा एजेंसियों के जाल में फंसे अयोध्या में मंसूबा कामयाब कर सकता हूँ। एनआईए आईबी का अधिकारी अब गुस्से में फिर तुम बैटरी वाला ई रिक्शा चलाते थे, फिर ये प्लान कहां से आया? ये बदले का प्लान किसके कहने पे बनाया? अब्दुल फिर कबूल करता है, अयोध्या में राम मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद थी। मैं राम मंदिर गिराने वाला था, लेकिन अफसोस उसके पहले ही गिरफ्तार हो गया। एनआईए आईबी का अधिकारी, तुम्हें ये सामान कहां से मिला? किसने दिया? तुम्हें ये सब इस्तेमाल करना किसने सिखाया? अब्दुल रहमान फिर कबूल करता है, यही एक हैंडलर ने दिया था, उसने गड्ढे में से छिपा दिया था, वहां से मैंने उठाकर बैग में रख लिया। देसी तमंचा भी बनाना जानता हूँ, सब वीडियो कॉल पर ही सीख रहा था। अब्दुल ने पूछताछ में से कई खुलासे किए, जिसके बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा है, जो साफ इशारा करता है कि कहानी थोड़ी बड़ी है, जरा विस्तार से समझनी पड़ेगी। ये स्लीपर सेल का एजेंट बन चुका था। इसके तार झारखंड, विशाखापट्टनम, गुजरात और फरीदाबाद के साथ यूपी के कई स्लीपर सेल के साथ जुड़ चुके। फरीदाबाद से अगर ये गिरफ्तार नहीं होता तो ये अयोध्या में राम मंदिर के करीब पहुंच जाता, क्योंकि परिवार जो कहानी बता रहा है और अब्दुल जो बता रहा है, दोनों में कोई समानता नहीं। यानी 10वीं तक पढ़ने वाला अब्दुल अयोध्या से दिल्ली पहुंचता है, वहां मरकज में पहुंचता है, वहां से उसे कुछ लोग संदिग्ध से मुलाकात करवाते। सूत्र कहते हैं कि आज पिता बेशक अब्दुल को निर्दोष बता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब्दुल ने दिल्ली से कुछ पैसे अपने घर मिल्कीपुर भी भेजे थे। वो घर वालों के लगातार कॉन्टैक्ट में भी था। अब्दुल
सोशल मीडिया पर योगी की लोकप्रियता और राम मंदिर पे बढ़ती भक्तों की भीड़ से चकराया था। इसीलिए जब वो दिल्ली के मरकज में पहुंचा, उसका कनेक्शन देश के दुश्मनों के साथ करवाया जाता है और वो हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाता है। मिल्कीपुर में अब्दुल का पिता चिकन शॉप की दुकान चलाता है। दुकान का नाम भी इसी अब्दुल के नाम पर ही रखा गया। पूछताछ में भी ये पता चलता है कि फरीदाबाद में वो दिन में भीख मांगता, रात में गांव के ही एक ट्यूबवेल में रहता था जहां उसने हथियार छिपाए थे। हरियाणा के फरीदाबाद का ये वही ट्यूबवेल है जहां अब्दुल रहता था। भारत की एजेंसी को शक है कि ये मॉड्यूल का हिस्सा है। अब्दुल के साथ कई और दुश्मन भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। अब्दुल इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो जिस फोन से पाकिस्तानी एजेंसी के साथ संपर्क में था, उस फोन को गुजरात एटीएस की टीम लगातार ट्रैक कर रही थी। ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा था। ये जिस दिन अयोध्या निकलने वाला था, ठीक उसी दिन देश के जवानों ने दबोच लिया। यहाँ अजीब बात यह है कि ई रिक्शा चलाने वाला अब्दुल कई महंगे शहर में कैसे घूम लेता है। वो मरकज जाता है, फिर घर पे पैसा कैसे भेजता है, भीख मांगने का नाटक क्यों करता है, फरीदाबाद के जिस ट्यूबवेल के पास ये रहता था वहां पे किसी को शक क्यों नहीं होता है।